नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े में अल्लाह ताला ने 100% कामयाबी रखी है और गैरों के तरीक़े में 100% नाकामयाबी रखी है। और अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को हमारे लिए आइडियल बनाया। लिहाजा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक एक तरीक़ा जान जान कर, एक एक सुन्नत को जान जान कर अमल करने की हम कोशिश करनी है। अल्लाह ताला से दुआ गो हों कि अल्लाह तबारक व ताला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक एक तरीक़े को जान जान कर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ मरहमत फरमाए। लिहाजा आज हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 सुन्नतों के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। और ये 2 सुन्नतें ऐसी हैं, अगर कोई आदमी इन 2 सुन्नतों पर अमल कर ले तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसकी ज़िंदगी के अंदर खूब बरकतें होंगी, उसके घर के अंदर अल्लाह ताला खूब बरकतें इनायत फरमाए। और ये 2 सुन्नतें बहुत आसान हैं, हर कोई आसानी से अमल कर सकता है। आज हमारी ज़िंदगी से ये 2 सुन्नतें ख़त्म हो चुकी हैं, तो लिहाजा सब साथी इरादा करें कि इंशाअल्लाह ज़रूर भी ज़रूर इन सुन्नतों पर अमल किया करें। सबसे पहली सुन्नत ये है, जब हम घर के अंदर दाखिल हों तो सलाम की आदत हम डाला करें, सलाम के साथ हम दाखिल हों। जब घर से बाहर निकलें तो निकलते वक्त सलाम का एहतिमाम किया करें। घर के अंदर दाखिल होते वक्त अगर हम सलाम करते हुए दाखिल होंगे तो घर के अंदर मोहब्बतें होंगी, घर के अंदर बरकतें होंगी, घर के अंदर सुकून होगा, राहत होगी, तो हमारी घरेलू ज़िंदगी सुकून के साथ गुजरेगी। तो हमारी ज़िंदगी के अंदर जो घर में बेबरकती है, जो घर के अंदर से सुकून उड़ गया है, तो सबसे पहला एक सबब ये भी है कि घर के अंदर दाखिल होते वक्त हम सलाम का एहतिमाम नहीं करते हैं। तो सबसे पहला काम ये है कि घर में जब हम दाखिल हुआ करें तो सलाम की आदत डाला करें। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ बेटे, जब तुम अपने घर वालों के पास आया करो तो सलाम किया करो, ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे घर वालों के लिए बरकत का सबब है। तो लिहाजा सलाम करने की वजह से घर के अंदर खूब बरकतें अल्लाह तबारक व ताला नाजिल फरमाएंगे। तो इसलिए सलाम का रिवाज डाला करें, सलाम की आदत डाला करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ घरेलू ज़िंदगी हमारी पुरसुकून होगी और बरकतों से भरी हुई होगी। और दूसरा काम ये है कि जब हम घर के अंदर आए, खाने का वक्त हो तो मिलजुल कर खाया करें, एक साथ बैठकर खाना खाने की आदत डाला करें। आज तो ये रिवाज बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। तो जिसको जब ज़रूरत पड़ी वो उस वक्त खा रहा है, बीवी को भूख लगी वो अलग से खा ली, जब शोहर आया उसको भूख लगी तो उसके लिए खाना अलग से रख दिया गया, वो अलग से खा रहा है, बच्चों को भूख लगी वो जब भूख लगी वो उस वक्त खा रहे हैं। तो अलग अलग खाने से बेहतर ये है कि एक साथ खाया करें। एक साथ खाने पर अल्लाह तबारक व ताला बरकत अता फरमाते हैं। हाँ, कोई मजबूरी है तो उस वक्त अलग खाने वो अलग बात है, लेकिन एक साथ मिलजुल कर खाना ये सुन्नत भी है और मिलजुल कर खाने में बरकतें भी हैं। जैसा कि हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम खाना खाते हैं लेकिन हमारे पेट भरते नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम अलग अलग खाते हो? तो सहाबा ने कहा कि जी हाँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक साथ मिलकर खाया करो और खाना खाते वक्त अल्लाह का नाम लिया करो, तुम्हें बरकत दी जाएगी। तो लिहाजा इससे बात मालूम होती है कि एक साथ मिलकर खाएंगे और खाते वक्त अल्लाह का नाम लेकर हम खाना खाएंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी रोज़ी में भी बरकत होगी और हमारे घर के अंदर भी खूब बरकत होगी। तो लिहाजा ये 2 सुन्नतें बहुत ही अहम सुन्नतें हैं, जिसके ज़रिए से हमारी ज़िंदगी के अंदर बरकतें आ जाएंगी। तो इसलिए सारे साथी इरादा करें कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इन दोनों सुन्नतों पर अमल करने की ज़रूर भी ज़रूर कोशिश किया करें। खाने के आदाब क्या हैं, खाना किस तरह खाना चाहिए, सलाम करने के आदाब क्या हैं, किस तरह सलाम करना चाहिए, तफसील से हमारे इसी चैनल के ऊपर एक सीरीज़ आदाब के
عنوان پر ہم نے بنائی ہیں، تو لہٰذا آپ اس میں کھانے کے آداب، پینے کے آداب، سونے کے آداب اور خواب کے آداب، عیادت کے آداب کے سلسلے میں پوری سیریز ہے، آپ اس پر تفصیل سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور لہٰذا آخر میں آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت جو کچھ کہا اور سنا گئے ان باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل پیرا بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل مولانا ابو سعید اسلامک نیٹ ورک کو ضرور شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔